ओम शांति। सुनते हैं आज 30 जून 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। आज बाबा ने मुरली में कहा कुछ बच्चे बाबा के अथॉरिटी जो बाबा ने दी है उसका मिसयूज करते हैं। कैसे करते हैं? तीसरा बाबा ने कहा बच्चे प्रदर्शन चलाते फिर व्यर्थ के त्रिकालदर्शी कैसे बनते और मनगढ़ंत कहानियां कैसे बनाते। बहुत ही बाबा ने इंटरेस्टिंग बात कही। फिर नेक्स्ट बाबा ने किन बच्चों की प्रारब्ध जन्म जन्म के आधार पर रहेगी। तो सुनते हैं आज प्यारे बाबा की 30 जून 77 की अव्यक्त वाणी। बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। सर्व खुश नसीब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने के पार्ट बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज्यादा खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम, जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है ऐसा ही सम्मान व शान सदा कायम रहे। यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। क्या श्रेष्ठ कामना है? जैसा ऊंचा नाम और वैसा ऊंचा काम। जैसे विश्व के आगे ऊंचा मान है ऐसे ही सम्मान कायम रहे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का गुणों का शक्तियों का श्रृंगार मिला है उस श्रृंगार को धारण करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त नशीन अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। यही बाप दादा का रिटर्न करना है। रिटर्न करना आता है, आता है, वो बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हो वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ता अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। बड़े ध्यान से सुनना। अथॉरिटी चलानी अपनी कर्मेंद्रियों पे और चलाते हैं ब्राह्मण परिवार के सर्विस साथियों पे। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है। और कर्मेंद्रियों के ऊपर सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। उसमें कभी भी अधीन होना। अब सुनिए कहाँ अधीन होते हैं? जहां अथॉरिटी चलानी है कि मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे ही हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बोल नहीं हैं। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं। और अथॉरिटी को मिसयूज मत करो, मत करो। हाँ, चलानी तो अपने ऊपर है, चलाते हैं औरों के सर्विस साथियों पर या अपने छोटे भाई बहनों पर। बाबा कहते कभी नहीं मिसयूज करो इस अथॉरिटी का। सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसके बैलेंस में अंतर देखा। बैलेंस करने की कला भी चढ़ती कला में चाहिए। संकल्प है लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। संकल्प है लेकिन दृढ़ता चाहिए।
अब सुनिए बच्चों की लीला क्या क्या करते हैं, बाबा बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे हैं। सवदर्शन जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाती है, उसके साथ साथ सवदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। आज से प्रतिज्ञा करो परदर्शन बिल्कुल नहीं करना। फिर और क्या करते हैं और भी सुनते चलो, बाबा सब बता देंगे आज। प्रदर्शन माया का वाहन करता है, सवदर्शन माया को चैलेंज करता है। प्रदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। फिर बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज्यादा बनते हैं। पहले भी ऐसे हुआ था, अभी है और यह होता ही रहेगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। भाई क्यों नहीं उठे अमृत वेले? अरे पहले भी नहीं उठा था, अब भी नहीं उठा हूं, इसमें क्या है? त्रिकालदर्शी बनो ना। हमें भी पढ़ाते हैं, बताओ। बाबा कहते व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी ज्यादा बने हैं। और एक मजे की बात क्या होती है, जो भक्ति में भी आपको कॉपी की है ना, वह कौन सी बात है? मन गढ़ंत कहानियां। जैसे गणेश व हनुमान रियल हैं क्या, लेकिन कहानी कितनी रमणीक है। ऐसे छोटी सी बात का भाव बदल मन गढ़ंत भाव भरकर पूरी स्टोरी तैयार कर लेते हैं। और सुनने सुनाने वाले बड़ी रुचि और समय देकर सुनते सुनाते हैं। ऐसी भी लहर देखी, ऐसी भी लहर देखी। तो ये प्यारे बाबा ने कितना क्लियर बताया। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए, वासरव के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते रहते हैं। क्या? कि स्वयं को बदलना है, लेकिन स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने की सोचते रहते हैं। यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थिति बदल जाए तो मैं परिवर्तन हो जाऊंगा, सल्वेशन मिले तो मैं परिवर्तित होऊंगा, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन होऊंगा। इसकी रिजल्ट क्या होती? जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है, उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं, वह शेयर्स में बट जाता है। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। इसलिए सदा लक्ष्य रखो, स्वयं को परिवर्तन करना है। किसी के आधार पे होंगे तो फिर प्रारब्ध भी बाबा कहते आधार पे ही मिलेगी, बट जाएगी। मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त हूं। अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं। सिवाय बाप के आधार के अलप काल के आधार समय पर छोड़ देंगे। विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई ना कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होंगे, दूसरा जन्म लेंगे, इसी में ही शक्तियां व्यर्थ होंगी। और बात चलते चलते अलबेले होने कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते हैं। कैसे? जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं, संकोच नहीं होता। सच्चाई सफाई समझकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सुनिए क्या बोलते हैं। बड़ी जबरदस्त बाबा ने बातें बताई आज। मैं डिस्टर्ब हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा। या अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी। डिसर्विस होगी। या देख लेना मैं हूं ही कमजोर, संस्कारवश हूं, मैं बदल नहीं सकती, आपको यह सल्वेशन देनी ही होगी। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। बाप दादा को रहम आता है ऐसे बच्चों पर। ऐसी कमजोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती हैं, कर्म तक भी लाती हैं। समझते हैं जैसे कि बाप का कल्याण होना है, सर्विस का कल्याण। समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही एक कल्याण करके निमित्त बन जाते हैं।
ड्रामानुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता। यह तो बाप दादा निमित्त बना हुआ है एक कर्म का पदम गुणा फल देने के लिए। बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं, करेंगे तो पदम गुणा पाएंगे। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है। बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल जाता है। कलप कलप की निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है। इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो। बाप कल्याणकारी, समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया, सहन भी करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी देख नहीं सकते। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है। इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामानुसार समय मिला है, यह अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा सब चिंतन सदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा ऐसे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले, सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज प्यारे बाबा ने कितनी सुंदर मुरली सुनाई हम बच्चों को कि कभी भी ये धमकाने के संस्कार गलती से भी ना आए। अरे बाप को धमका रहे हो, बाबा का डिसर्विस करने का संकल्प, तो अपना ही डिसर्विस हो जाएगी। और बाबा ने अथॉरिटी को मिस यूज नहीं करना है, अपने ऊपर अथॉरिटी यूज करनी है अपनी कर्मेंद्रियों पे। ब्राह्मण परिवार को तो स्नेह से चलाना है, न प्रदर्शन करना है, न व्यर्थ के त्रिकालदर्शी बनना है, न मनगढ़ंत कहानियां रचनी है। और किसी के आधार पे पुरुषार्थ ना हो, निज आधार पर हो। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।